जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का एक चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और पूरे कहानी का जो सार होता है उसको हम लोग हिंदी में भी समझेंगे। यानी आज का ये वीडियो आपको ऐसा मिलने वाला है कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर खोजने से नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाता है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता है, अगर आपको लगता है कि ऐसा वीडियो ओनली सिर्फ हमारे चैनल पे और यही एक इकलौता ऐसा वीडियो है जो पूरे चैप्टर का विश्लेषण करता है, तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है और हम लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। वीडियोस बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है, कहा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। यानी ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है, इसके कहानी का लेखक कौन है आपको बताना है। तो G.L. फ्यूंटेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा है आपके कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फार्मर इन द स्टोरी। कह रहा है आपसे कहानी में किसान का नाम क्या था। पेड्रो था, लेंचो था, कार्लोस था, डैगो था, क्या था। तो लेंचो था। क्या नाम था कहानी में, इसका नाम लेंचो था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। तो लेंचो का घर जो था वो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित था, ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी आशा थी या फिर किससे उम्मीद थी आपको बताना है। ए स्टॉर्म, ए शॉर ऑफ रेन, ए फ्लूड, ए सनशाइन। किससे उसको उम्मीद थी। तो बारिश की बौछार से उसको उम्मीद थी। ए शावर ऑफ रेन से उसको उम्मीद था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द बिग रेन ड्रॉप्स टू। कह रहा है आपसे कि लेंचो ने बड़े बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है। सिल्वर के कॉइन से, 10 सेंट कॉइन से, साल्ट ड्रॉप से या फिर पियर से। तो यहाँ पे 10 सेंट कॉइन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, कह रहा है आपसे कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द स्मॉल रेन ड्रॉप्स टू। अब यहाँ पे लेंचो ने जो छोटी बूंदों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर क्या था, पियरलेस सिल्वर कॉइन्स या 5 सेंट कॉइन से। तो किससे किया था, 5 सेंट कॉइन से इसकी तुलना किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। ठीक है, तो लेंचो के फील्ड को जो डिस्ट्रॉय किया था वो किसने किया था। स्टॉर्म ने, हेल स्टॉर्म ने, फ्लूड ने, किसने किया था। तो हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि ने किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसको बर्बाद किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। ठीक है, तो लेंचो की एकमात्र आशा कौन थी, लेंचो का एकमात्र विश्वास किस पे था। तो गॉड पे था, यानी कि भगवान पे था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे। तो 100 पीसोस मांगा था। कितने मांगा था, 100 पीसोस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि वाट डिड लेंचोज नीड मनी, है ना। वाई डिड लेंचो, और लेंचो को जो पैसे की आवश्यकता क्यों थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि दोबारा खेत को बोने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है आपसे कि टू होम डिड लेंचो राइट द लेटर। लेंचो ने पत्र किसको लिखा था। तो लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो गॉड को लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि हु रीड लेंचोज लेटर फर्स्ट, यानी कि लेंचो के पत्र को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है कि व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन ऑन द रीडिंग लेंचोज लेटर, यानी कि पत्र पढ़कर पोस्ट मास्टर की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। तो वो उसको क्या करता है, ही लव्ड फर्स्ट, वो जो है पहले हंसने लगता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देने का निश्चय क्यों किया। ठीक है, नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ताकि जो है उसका विश्वास जो है
और भगवान पर से ना टूटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कह रहा है कि हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लेंचो। कहने का मतलब है कि पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे इकट्ठा कर पाया था लेंचो के लिए, तो 70 पीसोस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। अगले सवाल पे आते हैं कि हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो। इसका मतलब है कि लेंचो के लिए पैसे किसने दिए थे, तो पोस्ट मास्टर दिया था और जो कर्मचारी लोग था वो लोग दिया था। पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज, उसके कर्मचारी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, इसमें कहा गया है कि व्हाट वाज रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर सेंट टू लेंचो। मतलब है इसका कि लेंचो को भेजे गए पत्र के अंत में क्या लिखा था, तो गॉड लिखा हुआ था, यानी कि गॉड ने उसको भेजा है तो गॉड लिखा हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। जब पैसे मिलने पर लेंचो को कैसा महसूस हुआ, तो वो गुस्सा हो गया था, है ना, वो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, वाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। ठीक है, तो पैसे मिलने के बाद लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, तो इसके गुस्सा होने के पीछे कारण था ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टूल मनी। ठीक है, उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने पैसा क्या कर लिया है, चुरा लिया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड इन द इन्वेलप। तो इन्वेलप में यानी कि लिफाफे में लेंचो को कितने पैसे मिले थे, तो 70 पीसोस मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे, कहा गया है कि व्हाट डिड लेंचोस कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहकर बुलाया था, तो ठग यानी कि क्रुक्स कह के बुलाया था, है ना, ब्रंच ऑफ क्रुक्स यानी कि बदमाशों का झुंड। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे, कहा गया है कि व्हाट डिड लेंचो रिक्वेस्ट गॉड इन हिज सेकेंड लेटर। यानी कि दूसरे पत्र में लेंचो ने भगवान से क्या अनुरोध किया था, डोंट सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप जो है पैसे जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें। ठीक है, ये उसके दूसरे पत्र में जो है गुजारिश किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ठीक है, कह रहा है आपसे कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो मेटाफोर। ठीक है, जिसको हम लोग रूपक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे, वाच ग्रुप वाज ग्रोइंग इन लेंचोस फील्ड। कहने का तात्पर्य है कि लेंचो के खेत में कौन सा फसल थी, तो कौन सा था, कॉर्न यानी कि मक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कह रहा है कि वाट कवर्ड द होल वैली आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ठीक है, ओलावृष्टि के बाद घाटी किससे ढक गई थी, नमक जैसी सफ़ेद चादर से। ठीक है, तो वाइट एज साल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कहा गया है कि व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन। लेंचो का जो प्रोफेशन था, लेंचो का जो पेशा था, लेंचो यानी कि कौन सा कार्य करता था, तो वो एक फार्मर था। क्या था, वो एक फार्मर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में, हाउ मनी पीसोस डिड लेंचो रिसीव हैज देन ही डिमांडेड। ठीक है, हाउ मैनी एपिसोड डिड लेंचो रिसीव लेस देन ही डिमांडेड। मतलब इसका समझिए, कह रहे लेंचो को मांगी हुई रकम से कितने पैसे कम मिले थे, तो 30 पैसे कम मिले थे। डिमांड कितना किया था, 100 का, मिला कितना था, 70। और कितने पैसे कम मिले थे, तो 30 पैसे कम मिले थे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कहा गया है कि व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी। कहने का तात्पर्य कहानी की जो विडंबना है वो क्या है, तो कहानी की विडंबना है लेंचो हैड फेथ इन गॉड बट नॉट इन ह्यूमन्स। यानी कि लेंचो को भगवान पे तो भरोसा है लेकिन इंसानों पे भरोसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, देखिए कहा गया है कि विच वर्स्ट बेस्ट डिस्क्राइब लेंचोस फेथ इन गॉड। ठीक है, यानी कि लेंचो के विश्वास को किस शब्द में सबसे अच्छा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं अनक्वेश्चनिंग। ठीक है, यानी कि बिना प्रश्न पूछे। ठीक है, इसको हम लोग इस शब्द में विश्वास कर सकते हैं, यानी कि उसको भगवान पे पूरा विश्वास था बिना कोई क्वेश्चन के। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द स्टोरी ए लेटर टू गॉड मेनली टीच अस। ठीक है, इसके कहने का मतलब है ए लेटर टू गॉड कहानी से मुख्य से हमें क्या सिखाती है, मुख्य रूप से हमें क्या सिखाती है, तो ये सिखाती है हमें ब्लाइंड फेथ वर्सेस आयरनी। ठीक है, यानी कि अंधविश्वास और विडंबना के बारे में सिखाती है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के हम लोग कहानी का सार देखेंगे। इससे होगा ये कि मान लीजिए कि हमने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, अगर इसमें से मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया और कुछ क्वेश्चन कहानी के अंदर से आता है, तो कहानी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या कहानी में घटनाएं घटी थी। तो चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं।
आइए अब कहानी को देख लेते हैं, कहानी के सार को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, छोटी सी है, तुरंत ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पूरा वॉच कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप सही जगह आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा एक नंबर है यहाँ पर शो आउट हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये कहानी एक साधारण किसान लेंचो के अटूट विश्वास पर, आस्था पर आधारित है। लेंचो अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से घर में रहता था। उसका पूरा जीवन खेती पर निर्भर था। उस वर्ष उसकी मक्का की फसल बहुत अच्छी तरह बढ़ रही थी। देख लीजिए, सारा एक बात है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। क्या बोल रहा था? कौन सी फसल बोया था? मक्का, यानी कि कॉर्न। ठीक है, और उसे केवल पानी की ज़रूरत थी। लेंचो को विश्वास था कि बारिश होगी। लेंचो को क्या विश्वास था? बारिश होगी। वास्तव में बारिश आई भी और लेंचो खुशी से आसमान की ओर देखता रहा। उसने बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को 10 सेंट के सिक्कों और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्कों की तुलना की। याद रखिएगा, बड़ी बड़ी जो बूंदें थे उसको 10 सेंट के सिक्कों से तुलना किया था और छोटी बूंदों को जो है 5 सेंट के सिक्कों से तुलना किया था। लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश तेज ओलों में बदल गई। ओलावृष्टि इतनी भयानक थी कि पूरी फसल नष्ट हो गई। खेत सफ़ेद चादरों जैसी दिखने लगे। अब परिवार के पास खाने का कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, हालांकि लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने 100 पेसो, यानी कि करेंसी जो होती है, मैक्सिकन करेंसी जो होती है, उसको मांगे ताकि वो फिर से फसल बो सके और परिवार भूखा ना रहे। पत्र डाकघर पहुंचा। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा तो पहले हंसा, लेकिन बाद में लेंचो को विश्वास से प्रभावित होकर उसने और उसके कर्मचारियों ने दान इकट्ठा किया। सबने मिलकर 70 पेसो जमा किए और लिफाफे में गॉड के नाम से रखकर लेंचो को भेज दिया। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसके आगे कहानी में क्या होता है कि जब लेंचो को पैसे मिले तो उसने बिना आश्चर्य दिखाए गिनती की, लेकिन उसे गुस्सा आया क्योंकि उसमें पूरे 100 पेसो नहीं थे। लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं जिन्होंने भगवान द्वारा भेजे गए पैसों में से कुछ रख लिए हैं। ठीक है, इसलिए उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा और अनुरोध किया कि बाकी पैसे भेज दे, लेकिन इस बार डाकघर के माध्यम से नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ठग हैं, क्रुक्स हैं वहाँ के लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो कहानी का पूरा सार हो गया। इस कहानी से हमें कुछ मोरल मिलती है, कुछ सीख मिलती है। कहानी से हमें क्या सीख मिला कि भगवान पर आस्था इंसान को आशा देती है, परंतु अंधविश्वास कभी कभी विडंबना भी पैदा कर देती है। इंसानियत क्या था कि पोस्टमास्टर का दान ही असली मदद है, लेकिन कभी कभी लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। और कहानी की जो विडंबना है कि यह है कि लेंचो को भगवान पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन इंसानों पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।